नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं 10वीं पास होने के बाद बहुत से विद्यार्थियों को लगता है कि हमें हमारा भविष्य नहीं बन पाएगा या फिर हमें अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज का यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम 10वीं पास करके भी अच्छा जॉब ला सकते हैं या फिर 10वीं पास होने के बाद हम अच्छी शिक्षा यानी कि डिप्लोमा कौन कौन से कर सकते हैं कम समय में, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आपको देने वाले हैं। आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगेगी, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, अन्यथा किस प्रकार से आवेदन करना चाहिए या फिर यह डिप्लोमा के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको समझ नहीं आएगी। इसीलिए वीडियो को कहीं भी स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। यहाँ पर जो बोर्ड के पीछे मैंने जो लिखा है वे वही 10 डिप्लोमा है जिनके बारे में आपको आज हम जानकारी देने वाले हैं। इसमें 10वीं पास होने के बाद पहले नंबर पे जो डिप्लोमा आता है वो है डिप्लोमा फैशन टेक्नोलॉजी। दूसरे नंबर पे डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। तीसरे नंबर पे डिप्लोमा इन फाइन आर्ट। 4 नंबर पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। 5वें नंबर पे डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक। 6वें नंबर पे डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ट्रेनिंग। 7वें नंबर पे डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। 8वें नंबर पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 9वें नंबर पे डिप्लोमा इन टेक्सटाइल और 10वें नंबर पे अंतिम में डिप्लोमा आर्किटेक्चर। इस तरह से 10वीं पास होने के बाद कम समय में हम यह डिप्लोमा अवगत कर सकते हैं। अभी देखते हैं यह कितने वर्ष का होता है या फिर यहाँ पर हमें प्रवेश लेना है तो फिर कौन सी पात्रता हमें होनी चाहिए। सबसे पहले इस डिप्लोमा में क्या क्या बताया गया है या फिर कौन सी शिक्षा दी जाती है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर देखा जाए डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, यह फैशन की जगत में आपको अगर कपड़ों का काम करना है, कपड़ों की डिजाइन करना है तो यह जॉब या फिर यह डिप्लोमा आप कर सकते हो। यहाँ पर देखा जा सकता है 100 से अधिक ऐसी कंपनियां हैं जो यह जॉब प्रोवाइड करके देती है। यह कोर्स 3 वर्ष का होता है। इसके लिए अगर प्रवेश लेना है तो हमें 10वीं पास होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं डिप्लोमा इन फाइन आर्ट। एनिमेशन डिजाइनिंग, ग्राफिक प्रोग्रामिंग तथा विजुअलाइजेशन में आप अपना करियर अगर बनाना चाहते हो तो यह कोर्स आप ही के लिए बना हुआ है। बहुत से कॉलेज यहाँ पर 10+2 में प्रवेश देते हैं, कुछ कॉलेज 10वीं पास में भी प्रवेश देते हैं। इसीलिए अगर आपको प्रवेश लेना है तो पहले कॉलेज कौन से वर्ष के बाद आपको प्रवेश देने वाला है यह ढूंढ ले या फिर चेक कर ले, उसके बाद आप प्रवेश ले लो। तीसरी टेक्नोलॉजी, यह बहुत ही खास और अच्छा डिप्लोमा माना जा सकता है। आज की दशा में अगर देखा जाए तो यह डिप्लोमा बहुत ही ज्यादा विकसित हुआ है। अगर आपको यह डिप्लोमा करना है तो इसमें आपको शेफ किस प्रकार से बनाया जा सकता है या फिर जो हम देखते हैं यहाँ पर कि विविध बड़े बड़े होटल होते हैं, इनकी पहचान एक शेफ के माध्यम से होती है। तो अगर आप शेफ बनते हो तो आपको इस डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना होगा। यह डिप्लोमा 2 वर्ष का होता है और इसके लिए 10वीं की पात्रता होनी जरूरी होती है। यहाँ पर देखा जा सकता है तो प्राइवेट में भी यहाँ पर आप डिप्लोमा यह कर सकते हो। 5वें नंबर पे डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक, यह कोर्स अगर देखा जा सकता है तो बहुत ही खास है। नाम से ही आपको पता चला होगा कि इसमें क्या काम करना होता है। तो इसमें आप दांत के डॉक्टर के सहायता के रूप में काम कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही प्रचलित और अच्छा जॉब माना जाता है। इसीलिए मेरा सजेशन है आप यह जॉब या फिर यह डिप्लोमा करने की कोशिश कीजिए।
6वें नंबर पे है डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग। इसमें खास तौर पे यह कोर्स या फिर यह डिप्लोमा लड़कियों के लिए बनाया गया है। इसमें लड़कियों को ज्यादा तौर पे यह कोर्स करना जरूरी है। इसमें मेकअप क्षेत्र में आपको यहाँ पर मेहंदी की रस्म होती है या फिर ब्यूटी पार्लर में आपको जाने के लिए विविध प्रकार के कोर्स रहते हैं। यह कोर्स यहाँ पर उपलब्ध करके देते हैं। अगर देखा जाए तो यह कोर्स 4 महीने का होता है और पात्रता के रूप में हमें 10वीं पास होना होता है। 7वें नंबर पे डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। यह एक कोर्स ऐसा है जो मटेरियल को उपयोगी प्रोडक्ट में बदलने के लिए केमिकल प्रोसेस का विकास करके साथ ही केमिकल प्लांट की डिजाइनिंग भी यह मेंटेनेंस के डिजाइनिंग के साथ साथ मेंटेनेंस के कार्य भी इस डिप्लोमा में सिखाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो यह डिप्लोमा 2 वर्ष का होता है और इसमें 10वीं पास होना हमें जरूरी होता है। उसके बाद 8वें नंबर पे हम देखते हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यह इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में संपूर्ण रूप से आपको जानकारी सिखाई जाती है। आज की दशा में अगर देखा जाए तो इसका उपयोग अधिक से अधिक तौर पे भारत की रेलवे लाइन में किया जाता है या फिर भारत की रेलवे सेक्शन में किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा तौर पे नौकरियां रेलवे लाइन में उपलब्ध की जाती है। इसीलिए मेरे सजेशन के अनुसार आप अगर यह डिप्लोमा करते हो तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसके बाद 9वें नंबर पे बताया जा सकता है डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। इसमें आप देख सकते हो बहुत से टेक्सटाइल कंपनियां हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहे हैं भारत में। अगर यह डिप्लोमा आप करते हो तो आप यहाँ पर अधिक से अधिक जॉब संपन्न कर सकते हो। इसमें क्या सिखाया जाता है? इसमें इस डिप्लोमा का उपयोग कपड़ों की फैक्ट्री में अधिक से अधिक होने के कारण यह जॉब करने की आप कोशिश कर लो और यह 3 वर्ष का होता है। इसके लिए पात्रता 10वीं पास होनी जरूरी होती है। 10वें नंबर पे डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब आपको तुरंत समझ में आता होगा। अगर हम कोई बिल्डिंग कार्य निर्माण करते हैं उससे पहले जो प्रक्रिया की जाती है वह आर्किटेक्चर क्षेत्र में आती है। अगर आपको बिल्डिंग निर्माण से पहले डिजाइन बनवानी होगी तो आपको आर्किटेक्चर के पास जाना पड़ता है। इसीलिए यह डिप्लोमा अगर आप करते हो तो बिल्डिंग लाइन क्षेत्र में या फिर आर्किटेक्चर क्षेत्र में आप प्रवेश लेने के बाद अच्छी कमाई भी कर सकते हो। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा तौर पे 10वीं के बाद किसी विद्यार्थी का अगर झुकाव होता है तो या तो वो डेंटल लाइन में होता है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है या फिर आर्किटेक्चर डिप्लोमा में होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा तौर पे आप आर्किटेक्चर डिप्लोमा कर लो और आपको अधिक से अधिक यहाँ पर धन संपन्न हो सकता है अगर इस क्षेत्र में आप जाते हो तो। अगर आपको यह जानकारी संपूर्ण रूप से अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।